ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने प्रतिज्ञा की है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक हम बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप से ही प्यार करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो सयाने बच्चे हैं उनके अंदर ये भावना रहती है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो अंत काल में सिवाय एक बाप के और कुछ भी याद न आए। हमें तो कर्मातीत बनकर सीधा घर शांति धाम जाना है, तो इस पुराने शरीर रूपी खाल से ममत्व निकालते जाना है। फिर बाबा ने कहा कि कई बार जो सरेंडर हो जाते हैं उनको ये अहंकार आ जाता है कि हम तो सरेंडर हैं, लेकिन अगर बाप को याद न करें, पापों को न काटें, विकर्माजीत न बने, तो फिर इससे फ़ायदा ही क्या। अपनी इज्जत नहीं गंवानी है, अच्छी रीति पढ़ाई में लग जाना है। जितना अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा, कईयों में तो बहुत देह अभिमान रहता है, भल हाँ करते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं, धारणा कुछ भी नहीं, तो ऐसे फिर क्या पद पाएंगे। फिर बाबा साक्षात्कार कराएंगे, बहुत पछतावा होगा, सजा खानी पड़ेगी। आज बाबा ने वरदान दिया कि आप सभी विशेष सेवाधारियों की यही सेवा है कि खुद भी शक्ति स्वरूप धारण करके रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना। तो इसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न बनो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते किसी एक के प्रति ही भावनावान हो जाओ। ये गलती नहीं करना, ये नुकसान कारक है। हमारी शुभ भावना भी बेहद की हो। तो बाबा ने ये स्पष्ट किया, शक्ति स्वरूप बन के रहना अर्थात जब हम ज्ञान को यूज़ करते हैं, अगर कोई हमारे सामने आसुरी संस्कार के वश व्यवहार कर रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई अपना अहंकार दिखा रहा है, तो बाबा कहते हैं उस समय हम रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को स्वस्थिति में स्थित रखते हैं। तो ये है शक्ति स्वरूप बन के रहना। और जब इस प्रकार से हम रहते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे द्वारा जैसे दूसरों को भी ये सहयोग मिल जाता है। उनके अंदर भी एक ये रियलाइजेशन देर सवेर आती है, उन्हें भी एक प्रेरणा मिलती है। हमारी ऐसी गुण संपन्न जीवन को देखकर उन्हें भी ऐसा बनने की शक्ति मिलती है। तो जितना हम स्वयं स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाकर रहते हैं, तो बाबा कहते औरों को भी हम जैसे ये गुण दान करते हैं, निर्बल आत्माओं में शक्ति भरते हैं। क्योंकि आजकल वाणी के द्वारा किसी को भी समझाने से वो बात समझ में भी नहीं आती है, या कई बार अच्छी भी लगती है, तो आत्माएं इतनी कमज़ोर हैं कि उसको धारण करने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन जब हम अपनी धारणा मूर्त बनकर रहते हैं तो ऑटोमेटिक आत्माओं का कल्याण होता जाता है। फिर बाबा ने इसमें एक और बात अंडरलाइन कराई कि किसी एक के प्रति भाववान नहीं होना है। फिर हम उनकी गलती में भी जैसे उनके सपोर्टर बन जाते हैं, उनकी कमी नहीं दिखाई देती है, तो ये भी हमारा एक कर्म बंधन बन जाता है। किसी में विशेष भावना होती है तो उनकी गलती में भी हम
सहयोगी बनते हैं, उनकी गलती कमी के रूप में नज़र नहीं आती है, और किसी के प्रति हमारी भावनाएं अच्छी नहीं होती हैं या बहुत ही विकृत होती हैं, ईर्ष्या वाली, नफ़रत वाली होती है, तो उनकी छोटी कमी भी हमें बड़ी लगती है। यानी तो जैसे एक हमारा दृष्टिकोण ही बन जाता है उनमें गलतियाँ ढूंढने का, कमी निकालने का। तो बाबा कहते हैं इससे फिर नुकसान होता है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। फिर ऐसा भी है कि जो जितनी विशेषता वाले होते हैं, योग्यता वाले होते हैं, अच्छे मैनर्स वाले होते हैं, अच्छे पुरुषार्थ, अच्छी स्थिति वाले होते हैं, तो उतना वो बाबा के भी, ईश्वरीय परिवार के और सर्व के प्रिय बन जाते हैं। तो कई बार ये भी किसी का दृष्टिकोण हो जाता है, कईयों में ये भी गलत धारणा या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इनको ज़्यादा प्यार मिलता, सम्मान मिलता, केयर होती। फिर उन्हें कोई करेक्शन दी जाए तो उनको या तो इंसल्ट फील होती है या फिर उतना वो केयर नहीं करते हैं, तुलना आ जाती है। लेकिन बाबा भी जैसे प्यार तो सब कोई करते हैं, लेकिन कोई सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं, तो बाबा का विशेष प्यार, विशेष बाबा की ब्लेसिंग ऐसे बच्चे को मिलती है। तो इसमें फिर हमारी अपनी भी जिम्मेवारी होती है कि हम किस प्रकार से अपनी जिम्मेवारियों को, अपने संबंध को, अपने व्यवहार को और अपनी चलन को अच्छा रखते हैं, उतना फिर हमें भी सर्व का स्नेह, सम्मान और सहयोग मिलता है। आज का स्लोगन ब्राह्मण जीवन का अलंकार श्रृंगार है, तो अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। जितने भी गुण हैं, शक्तियाँ हैं, बाबा कहते हमेशा आप उनसे सजे सजाए रहो। बाबा ने समझाया है कि जैसे आजकल श्रृंगार करते हैं तो हर चीज़ की मैचिंग करते हैं, तो आप भी जैसे सहनशीलता का गुण है उसे धारण करते हो, तो आँखों की भी सहनशीलता, अर्थात किसी की कमी नहीं देखना, वाणी की भी सहनशीलता, अर्थात किसी पर कमेंट नहीं करना, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना, कटु नहीं बोलना, कानों की भी सहनशीलता, किसी की कंप्लेन नहीं सुनना। तो इस प्रकार से हम भी अगर फुल सेटअप तैयार करते हैं, एक एक कर्मेंद्रिय को इस प्रकार से गुणवान बनाते हैं, तो यही है अलंकारी बनना। दुनिया में भी लोग अपने को सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कोई काले हैं तो गोरा बनने के लिए, अपनी चमक बढ़ाने के लिए कितना खर्च भी करते हैं। और बाबा कहते आपको तो न खर्च करना है और न ही कहीं जाने की ज़रूरत है, लेकिन बाबा ने हमें पूरी मेकअप किट ही दी है। और रोज़ बाबा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि कैसे अपना मेकअप करो, तो बस हम भी अपने उस मेकअप में लगे रहें। तो ये भी एक देही अभिमानी स्थिति है। देही अभिमान वाले को उसी प्रकार के चलन से, एक्टिविटी से सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, और देही अभिमानी जो हैं उनको उसी प्रकार के संस्कारों को यूज़ करने से खुशी होती है। थोड़ा भी कोई देह भान का संस्कार यूज़ होता है तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे जो श्रृंगार करते हैं, थोड़ा भी फिर वो मेकअप खराब होता है तो बार बार आईने में देखकर उसको ठीक करते हैं। ऐसे बाबा कहते आत्मा को भी सुंदर बनाना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो जो देही अभिमानी है वो दिव्य गुणों और शक्तियों से ही अपने को श्रृंगारते रहते हैं। इसी में हमारी शोभा है। ओम शांति।